एक्सरसाइज हमारी 2.3 है और 2.3 एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। सो पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट किया करते थे। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने 4 डिफरेंट मेथड सीखे। अब क्वेश्चन ये है कि रूट्स मौजूद हैं और अब आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएं, तो उसके लिए फार्मूला है, उसको ध्यान में रखें और ये बड़े आराम से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब रूट्स गिवन हों तो फिर कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं, उसका फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स आपको दिए गए हैं उनको सम कर लें, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो रूट दिए गए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर उनको मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू 0 कर दें। तो ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए जो रूट्स दिए हों तो हम उसके ज़रिए अपनी इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट है उसके अंदर रूट्स जो दिए गए हैं वो एक -4 है और एक 9 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए। सो यहाँ उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स देखें क्या आंसर आता है, -4 + 9 आंसर आ गया 5। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट क्या है, -4 को मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ, दैट इज 30 माइनस के 36। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हैं 5, तो 5 लिख दें और इसके साथ एक्स भी लिखा जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितने आ रहा है, वो आ रहा है माइनस के 36 इज इक्वल टू 0। तो एक्सपेंड कर दें और -5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हमने किया क्या, हमें क्वेश्चन में रूट्स दे दिए थे उसने, और उन रूट्स को लेते हुए हमने उसकी इक्वेशन को दोबारा से बना दिया। सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो एक 5 है और दूसरा -7 है। तो अगेन उसी प्रोसीजर को यूज़ करें। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको चाहिए सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं 5, सम करेंगे तो डेफिनेटली ये -7, तो आंसर आ जाएगा -2। और जो दूसरी चीज़ चाहिए दैट इज़ वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -7 के साथ, ये आ जाएगा -35। अब जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ रूट्स को इनटू एक्स, और प्लस हमारे पास जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, सम ऑफ रूट्स आपके पास -2 है, 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास -35 इज इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो आंसर 2x प्लस का बन गया, ये माइनस के 35 हो गए इज इक्वल टू 0। तो इस तरह आपने इन रूट्स के साथ वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के अंदर जो रूट्स हमें गिवन हैं वो हैं -7/5 और इसी तरह -6/5। इनको भी इसी तरह सॉल्व करें। पहले आप सम ले लें, तो जब आप इनके सम लेंगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, -7/5 सम जब आप करते हैं तो ये -6/5, एक स्टेप कर लेते हैं, और -7/5 ये वाला साइन इसको चेंज कर देगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 5, तो ऊपर आ गया -7 -6 और ये आंसर आ गया -13/5। इसी तरह हमें अब प्रोडक्ट चाहिए,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में -7/5 मल्टीप्लाई बाय -6/5, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 25। तो सिंपली आप लिख दें, आप इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, आप फार्मूला लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है -13/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो है 42/25 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इसको क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करना है तो फिर ये 25 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। जब 25 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25x²। 25 इस 5 से काटेंगे तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 13 जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, तो ये 65 यानी 65x, और 25 जब इस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास 42 रह जाएगा। तो इस तरह आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूरी हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर है वो 3। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी आपने पार्ट नंबर 3 देखा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसके अंदर भी 2 रूट्स गिवन है, -3/2, और दूसरा जो रूट गिवन है दैट इज़ 7/2। सो हमें उसी तरह क्या करें, सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लें। तो सम ऑफ रूट्स मीन्स -3/2 प्लस 7/2, इनका एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर आ गया -3 प्लस 7, तो आंसर आ गया 4/2, और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ गया 2। इसी तरह अब हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो -3/2 को मल्टीप्लाई कर दें 7/2 के साथ, ये 21 डिवाइडेड बाय 4। सो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x² माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ -21/4 इज़ इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, x² माइनस 2x, और ये वाला साइन जो है ये डेफिनेटली इसको चेंज कर देगा, तो 21/4 इज़ इक्वल टू 0। इस 4 को ख़त्म करना है तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा 4x² माइनस 8x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपकी पार्ट नंबर जो है वो 4 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5th पार्ट के अंदर हमारे पास जो पहला रूट है वो है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, और जो दूसरा रूट है वो है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। तो इनके उसी तरह पहले तो सम लें, तो सम ऑफ रूट्स जब आप करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस कर दें 3 माइनस अंडर रूट 5, तो ये -5 इससे कट गया, तो हमारे पास 3 प्लस 6 से आ गया। इसी तरह अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए 3 को इस पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आएगा -3 अंडर रूट 5। अब 3 को इससे अब 3 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, अब अंडर रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3 अंडर रूट ऑफ 5। अब प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन गया। अब ये पोर्शन कट गया तो हमारे पास जो चीज़ बच गई वो 9 माइनस 5 का आप स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे तो आंसर ये आ गया 5। अब 9 में से 5 को माइनस कर दे तो आंसर आ गया 4। सो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बनाना चाह रहे थे वो बन गई, वो हो गया x² माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आपने अभी कैलकुलेट किए हैं दैट इज़ 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0।
तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये था आपका पार्ट नंबर। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये 2 रूट्स गिवन है, तो पहले उसी तरह हम पहले सम ऑफ रूट्स लेंगे। सम ऑफ रूट्स -2 प्लस √3 सम कर रहे हैं, तो ये सम एक्चुअली एक दफ़ा लिख देते हैं ताकि कहीं गलती ना लग जाए। ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो ये एक्चुअली बन गया -2 प्लस √3। ये माइनस इसको माइनस कर देगा और बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये चीज़ इससे कट गई, तो हमारा आंसर आ गया -4। इसी तरह अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए, वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट के लिए -2 प्लस √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस √3 के साथ, तो -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 4 हो गए, -2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 2 √3। अब √3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 √3 प्लस को इससे माइनस करेंगे माइनस √3 और √3, तो √3 का स्क्वायर बन गया, तो ये पोर्शन इससे कट गया। सो हमारे पास बच गया 4 माइनस ये वाला स्क्वायर रूट इससे कट गया, तो 3 आंसर आ गया 1। सो अब हम इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वो था सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो देखें एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स आपने कैलकुलेट किया है वो -4x आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने कैलकुलेट किया है 1, तो आंसर आपके पास आ गया जी कुछ इस तरह एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस कर देगा प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 का वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स आएंगे उनमें 2 का इजाफा करके तो फिर एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो लेट्स सी इसको करते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ऑलरेडी हमें उसने प्रोवाइड कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। पहले तो इसके हमें रूट्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पेयर कर बना लेते हैं, बड़े आराम से पेयर बन जाएंगे। पेयर इसके बन जाएंगे एक्स स्क्वायर, 9 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं 5x और 4x के साथ, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 लाइन जो हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x कॉमन आ गया प्लस 4 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन है वो है x प्लस 5 और रिमेनिंग यहाँ से x बच गया और यहाँ से प्लस के 4 बच के इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा बन गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -5 और यहाँ x की वैल्यू आ गई -4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने जो दी थी हमने उसके पहले तो रूट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन रूट्स में 2 का इजाफा करें, तो जो न्यू रूट भी बनेगा वो कुछ इस तरह बन गया, ये रूट नंबर 1 रख लेते हैं हम। तो हमारे पास -5 पहला रूट था, इसमें 2 का इजाफा किया तो नया रूट बन गया -3। इसी तरह अब आपके पास जो न्यू रूट सेकंड जो है वो क्या बनेगा, -4, इसमें भी 2 का इजाफा कर दिया तो ये हो गया -2।
तो ये वो न्यू रूट्स हमारे पास जो हैं वो आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जब क्वाड्रेटिक रूट्स बन जाते हैं तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। एक तो हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो वो कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ रूट्स वो न्यू वन के, इनको रूट्स को सम करें तो -3 -2, तो एक्चुअली -3 -2 आंसर आ गया -5। और जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो -3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, तो आंसर आ गया 6। ये भी आ गया आपके पास। अब हमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या था, x² माइनस हमारे पास पहले आता है सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये यहाँ हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो x² बिल्कुल उसी तरह ही आ गया। सम ऑफ रूट्स हमारे पास वो -5 है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 6 है इज इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन है वो उसको आप लिख लेंगे तो वो आ जाएगी x² प्लस 5x, क्योंकि ये वाला माइनस इसको माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं गिवन इक्वेशन के रूट्स से 2 ज़्यादा हैं। तो ये नई इक्वेशन जो इस तरह में डिमांड की गई थी वो हमने इसको कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी गई है, कहते हैं इसके जो रूट्स आएंगे उनको डबल करें और फिर उसकी जो है वो इक्वेशन बनाएं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन है, ये एक जनरल फॉर्म है, इसके आप रूट्स इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट क्या किया हमने, लेट द रूट्स आर, आप कोई भी रख सकते हैं, चले एक अल्फ़ा रख लेते हैं और दूसरा बीटा रख लेते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ज़रा उसको लिखते हैं। वो है x² माइनस वो आएगा सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप गौर करें कि जो सम ऑफ रूट्स हैं इनके साथ x आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसी तरह और प्लस के साथ और इक्वल टू 0। हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अब गौर करें कि इक्वेशन का पैटर्न कुछ इस तरह बन रहा है, x के इसी तरह मैच हो रहा है माइनस सम ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट्स हैं वो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है p, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो क्या आ रहा है q। इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए इसके रूट्स के सम ले लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो हैं, अगर गिवन कंडीशन को देखें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जो हमारी इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट क्या है p। तो ये हमारे पास एक चीज़ तो ये आ गई। अच्छा, अब जो दूसरी है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और वो वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ जाएंगे q। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में क्या था कि जो न्यू इक्वेशन बनेगी उसके रूट डबल कर दें। तो अब हम न्यू रूट बनाते हैं। न्यू रूट क्या है, डबल है। तो डबल मीन्स जब उनके सम ऑफ, आपके पास एक तो रूट आ गया ना सम ऑफ, तो न्यू रूट आप कह रहे हैं को डबल है। पहला हमारा रूट हमने लेट किया था वो था अल्फ़ा, और अब वो कह रहे हैं इसका डबल। तो न्यू रूट फिर क्या बनेगा, डबल ऑफ जो हमने लेट किया था अल्फ़ा, ये हमारी पहली इक्वेशन का हमने जो फ़र्ज़ किया हुआ था, और इसको वो डबल कर दें तो ये आपके पास 2 अल्फ़ा हो गया। इसी तरह जो सेकंड न्यू रूट बनता है
वो है हमारे पास सेकंड रूट बीटा है, तो उसको भी क्या करें, डबल कर दें, तो ये आपके पास वो बन गया 2 बीटा। तो ये रूट्स आ गए आपके पास, न्यू रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब इनका सम लें, इनका सम मीन्स सम ऑफ रूट्स, ताकि हम न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। तो ये सम ऑफ रूट्स इन्हीं से बनेंगे, वो हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इनमें 2 कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, पी के। तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं कि ये चीज़ किसके बराबर आ गई, 2p के। इसी तरह अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो ये एक्चुअली आ गया 4 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। वो क्या है, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर था, क्यू के। तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या आ गया, 4q। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हम लिखेंगे उसके सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स जो न्यू हमने कैलकुलेट किए हैं, दैट इज़ 2p, और ये x साथ आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने आए थे, 4q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह डेवलप हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों, देन फाइंड द इक्वेशन। फिर हमने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन उसके रूट्स उसने स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर दिए हुए हैं। तो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के वो रूट्स कह रहा है वो अल्फ़ा और बीटा आप सपोज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम ऑलरेडी एक चीज़ सीख चुके हैं कि अगर रूट्स गिवन हो तो हम उसके इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो हमने सीखा है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब आप गौर करें कि यहाँ एक्चुअली सम ऑफ रूट जो है इस इक्वेशन के अंदर फिर वो क्या है, वो बन रहा है आपके पास, अगर हम सम ऑफ रूट की बात करें तो बन रहा है -2, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं यहाँ 4, क्योंकि ये फार्मूले का साइन है माइनस, और -2 जब आप यहाँ रखेंगे तो इसको वो +2 कर देगा। ये चीज़ आपने पहले ज़हन में रखनी है। अब हमें जो रूट्स दिए हैं उसने वो कहा है कि इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो हैं अल्फ़ा और बीटा। जो रूट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं इस इक्वेशन के, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हों तो फिर हमें अगली चीज़ जो है वो देखनी है, वो है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा और प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स पे कितने हो गए, -2 इस इक्वेशन के मुताबिक। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए हमारे पास, वो यहाँ से अगर हम देखें वो कितने आ रहे हैं, 4। अब गिवन कंडीशन क्या हमें कहती है, हम उसको लेके चलेंगे। ये तो आपने सम ऑफ रूट भी निकाल लिया, आपने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये है, यहाँ एक और चीज़ आपके लिए वो ऐड कर दूं कि सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने का एक और भी टेक्निक हमारे पास है, ये मैं सेपरेट भी उसको लिख देता हूँ। वो वीटास फार्मूला है,
वीटास फार्मूला ये कहता है कि अगर आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना चाहें तो आप उसके लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो ये होता है वीटास फार्मूला। अब वीटास फार्मूला जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर देता है, ये भी सम ऑफ रूट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने का तरीका ये है इसमें कि आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें तो वो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, -b/2a। और इसी तरह अगर हमें कैलकुलेट करना है -b/a, और इसी तरह अगर हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने, तो हम कैलकुलेट करेंगे c/a। इस के साथ माइनस का साइन नहीं लगता, तो आप इसके ज़रिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखें, अगर आप -b/a, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ भी अगर आप वैल्यू देखें तो यही बनती हैं। यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास x का वो 2 है, तो -2 आ गया डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर अगेन -2 ही आएगा। तो आप वीटास फार्मूला को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं रेदर देन अगर आपको क्वीन बनाने में मुश्किल आ रही है। अब जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि जो न्यू रूट्स हैं वो एक 1/α है, और जो एक दफ़ा लिख लेता हूँ मैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो न्यू रूट्स हमें दे दिए गए हैं वो एक तो 1/α है और दूसरा 1/β है। अब हम पहले इनका सम ले लेते हैं, क्योंकि क्वीन बनाने के लिए हमें सम ऑफ रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, 1/α प्लस 1/β। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। या आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हिंट के तौर पे याद रखें कि 4 + 5 आप लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है 5 + 4 के। सो मैं इसको तरतीब बदल देता हूँ, रीअरेंज कर दिया मैंने इसको। अब आप देखें अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और अल्फ़ा ओवर बी की वैल्यू भी मौजूद है। वो कहाँ से, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -2 था, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, वो थी 4। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ये आपने जो न्यू रूट्स थे उनका सम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 1/α मल्टीप्लाई बाय 1/β, तो ये आ जाएगा 1/α-β, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 4, तो ये आ जाएगा 1/4। सो हमने जो न्यू रूट्स थे उनका सम भी कैलकुलेट कर लिया और उसका प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, x² माइनस यहाँ आएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस यहाँ उसके आएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया x², सम ऑफ रूट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, वो है -1/2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब देखें आप इसको मज़ीद सिंपल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह हो गया, ये माइनस इसको माइनस को प्लस कर देगा, 1/4। अगर आप क्वेश्चन को लिखना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x²। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कटेगा, रिमेनिंग रहेगा 2, और यहाँ 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा के अकॉर्डिंग ये हमारी न्यू इक्वेशन जो है न्यू रूट्स के साथ वो बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह हमें गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू वीटास फार्मूला
वो हमारे पास क्या कैसे कैलकुलेट होंगे, सम ऑफ रूट्स को अगर, क्योंकि गिवन रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बीटाज फार्मूला क्या कहता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस बी ओवर ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ 2, उसके साथ लग गया माइनस, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया, यानी हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो -2, यानी सम ऑफ रूट्स आपके पास वो -2 आ गया। इसी तरह अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, दैट इज़ अल्फ़ा और बीटा, और इसको कैलकुलेट करने का बीटा का जो फार्मूला है सी ओवर ए, यानी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ 4, ए की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1, तो आंसर आपका 4। तो ये तो रूट्स, सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो ये हैं। अब जो न्यू हमारे पास रूट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, तो न्यू रूट्स का सम भी लेंगे। अब न्यू रूट्स जो हैं वो कुछ इस तरह दिए गए हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा, एक रूट ये हमें बनाना है, और दूसरा रूट दिया गया है बीटा ओवर अल्फ़ा। इसकी मदद से अब हम नई इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसी के रूट को सम करते हैं, यानी सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस कर दें बीटा ओवर अल्फ़ा, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया बीटा का स्क्वायर। अब इससे आगे देखें, हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने से पहले इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू तो मौजूद है, डिनोमिनेटर के अंदर हमें थोड़ी चेंजेस करके इसकी वैल्यू जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखें ये है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेते हैं, और जो चीज़ आपने ऐड की है वो सेम माइनस भी कर देते हैं। इस तरह इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब गौर करें कि ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है, ये आपका स्क्वायर बन गया। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बन गया, ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर बन गया। ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये -2 अल्फ़ा बीटा, इसको हमने साथ ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा जब मैं बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है विच इज़ -2, ये हमने ऐसे रख दी, -2 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 4 -8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया यहाँ से -4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया -1। तो ये हमने सम ऑफ रूट्स जो है वो कैलकुलेट की हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा ओवर अल्फ़ा, तो ये तो वैसे ही कट रहे हैं, ये वैल्यू से कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। अब हमारा फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो न्यू वैल्यूज रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास आए हैं वो -1 इंटू एक्स, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आए हैं दैट इज़ 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बन गई वो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हम पार्ट
3 की तरफ चलते हैं तो ये ऑलरेडी हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स बाय अल्फ़ा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू बीटा's फार्मूला वो माइनस बी ओवर ए, तो हमारे पास वो ऑलरेडी कितना आ गया -2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ अल्फ़ा बीटा, और बीटा का फार्मूला है सी ओवर ए, तो सी ओवर ए मीन्स आंसर 4 आ गया। अब जो न्यू रूट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये उसने दे दी हैं 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, एक तो ये रूट है। इसी तरह 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, तो ये हमारे न्यू रूट्स हैं। इन्हीं रूट्स का पहले हम अब सम कैलकुलेट करते हैं। तो सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, ये हमारा पहला रूट, प्लस कर देंगे 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, ये हमारा सेकंड रूट है। अब हम इनको कुछ चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, जिस तरह के ये दो वैल्यूज़ हैं, तो इनको अगर आप लिखें तो ये हो जाएंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इसी तरह जो रिमेनिंग 2 हैं वो हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर बीटा। मैंने सिर्फ अरेंज किया है इनको, अच्छा इसलिए किया है कि यहाँ देखें कि इन दोनों चीज़ों के अंदर हमारे पास 2 कॉमन है। अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाता है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इस पोर्शन का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आ जाता है अल्फ़ा और बीटा। अब बीटा अगर इससे कट जाता है तो अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा। हमने माइनस बाहर लिख लिया हुआ है तो अंदर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी वो प्लस हो जाएगी। अब अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब यहाँ जो चीज़ें अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू -2 है, वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास वो -2 आ गई, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 ओवर अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 4। तो इसको सॉल्व कर लें, ये आ गया -4, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 2 जो है वो इससे कट गया तो आंसर आपका 1/2 आ गया। आप इसको ऐड करके लिख लें तो ये -4 पॉइंट सॉल्व ही कर लेते हैं। इसका एलसीएम आपके पास 2 आ गया, तो ये आ जाएगा -8 + 1, तो सिंप्लीफाई कर लें तो -7/2, ये आपके सम ऑफ रूट्स आ गए। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर हमारे पास है 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फ़ा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एक दफ़ा लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा, तो आगे कटिंग में आसानी हो जाएगी, माइनस इसी तरह 1 ओवर बीटा जो है ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये क्या है 2 बीटा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर बीटा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा। अब देखें कुछ चीज़ कट रही हैं, जिस तरह कि ये बीटा इससे कट रहा है, ये वाला अल्फ़ा इससे कट रहा है, तो वैल्यूज़ जो बाकी हमारे पास बच गई हैं उनको लिख लेते हैं। 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 1, ये क्योंकि कट गया है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 आ गया, माइनस ये बीटा कट चुका है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो ये आंसर यहाँ से हमारा 2 आ गया, प्लस ये -2 यहाँ से आ गया, यहाँ से भी -2 आ गया, आगे आ गया प्लस,
और ये आप डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी वो 4, ये -2 और -2 ये हो गया, ये भी -4 प्लस 1 और अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, वो भी 4। तो ये आ जाएगा 16 -4 प्लस 1/4। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 1/4। एलसीएम अगर आप ले लेते हैं आ जाएगा 48 प्लस 1 और ये आ जाएगा 49/4। तो लास्ट स्टेप है बस, अब आपका वो इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख दें, क्योंकि वो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ रूट्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आए थे हमारे पास -7/2x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी आपने कैलकुलेट किया है, वो आए हैं 49/4 इज इक्वल टू 0। अब आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 ये 2 से कटेगा एक दफ़ा इसको सम करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये माइनस को प्लस कर देगा 7/2x प्लस 49/4। तो अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x स्क्वायर, 4 ये 2 से कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14x और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह आपका जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगेन अब न्यू रूट्स जो हैं फोर्थ पार्ट के अंदर, वो एक अल्फ़ा स्क्वायर है, दूसरा बीटा स्क्वायर है। तो अगेन उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मींस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक चीज़ हम इसमें कर देते हैं कि हम इसके अंदर 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा ही माइनस कर देते हैं। ये किया इसलिए कि ये हमारा स्क्वायर पूरा हो जाएगा। ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू साथ ऐसे ही आ गई। अब हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अल्फ़ा बी प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, वो तो -2 के बराबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी 4 - 8, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, वो है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। सो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 और वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स जो न्यू आए हमारे पास वो आ गए हैं -4 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आए हैं दैट इज 16। तो हमारा आंसर आ गया प्लस के 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 के जो न्यू रूट्स हैं उसने ये दिए हैं, तो अगेन हम इसका कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1, तो इनको अरेंज कर लेते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -2 मज़ीद अरेंज करें तो इसमें 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो है -2। तो ये आ गया -4 -2, तो आंसर आ गया -6। अब आपको चाहिए वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ 2 अल्फ़ा -1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बीटा -1 के साथ। तो 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें 2 बीटा से, तो ये बन गया 4 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा
-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बीटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया। अब अरेंज करते हुए कुछ चीज़ें हम अरेंज यहाँ कर सकते हैं। किस तरह? 4 अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रहने दें, -2 कॉमन ले लें इन दोनों में से। जब -2 कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा +1। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 -2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2। तो ये देखें कितना आ गया, 16 + 4 + 1, तो आंसर आ गया 21। अब अगेन हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस यहाँ क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर आ गया, सम ऑफ रूट्स जो है हमने वो आंसर आया -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आया 21। तो अरेंज करके लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज़ इक्वल टू 0। इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो 5th पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। कहता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताएं कि वो कौन सी कंडीशन होगी कि इसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं। वो कंडीशन हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, वो ये है ax² + bx + c। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन के अंदर जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो रेसिप्रोकल हो जाएं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द रूट्स आर, हम फर्ज कर लेते हैं एक अल्फा है और जो दूसरा है वो बीटा है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वो हमें क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो, उसका उलट हो जाए। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर एक बीटा है तो दूसरा फिर वो 1 अल्फा हो जाए, यानी एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/1। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये देखें क्या बन रहा है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1। और अगर आप इधर से कैलकुलेट करेंगे तो इधर से भी अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1 ही कैलकुलेट हो रहा है। सो कंडीशन के मुताबिक अगर दो रूट्स ए अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा रखेंगे दूसरा 1/बीटा होगा, या बीटा रखेंगे तो पहला 1/अल्फ़ा बन जाएगा। तो इधर से हमने एक चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं यानी वो अल्फ़ा और बीटा के वो 1 के इक्वल आते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स वो हम पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर होते हैं, -b/a। और हमारी जो इक्वेशन है वहाँ क्योंकि है ही वैल्यू b है, इसका x का कोफिशिएंट और x के का कोफिशिएंट a, तो यही आंसर आ जाएगा -1b। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो रूट्स हैं इसके, वो एक अल्फ़ा हमने रखा था एक बीटा रखा था, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है, c/a, या अगर अल्फ़ा बीटा हो तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें जिसमें अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, 1, सम ऑफ रूट्स की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इस रिलेशनशिप को, जो सम ऑफ रूट्स वाला रिलेशनशिप है, इसमें से हम कोई चीज़ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम
कंडीशन की तरफ जा सकेंगे, अपने सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। हम कैसे? क्योंकि अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? 1 के। तो यहाँ पुट करें C और A फिर किसके बराबर हो गया? 1 के। तो यहाँ से देखें क्या चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट कर ली कि C किसके इक्वल आ गया? A के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक रूट अल्फ़ा होगा और दूसरा उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो ये तब मुमकिन है अगर कांस्टेंट टर्म, इस इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है वो बराबर हो जाएगी इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए, तो तब ये मुमकिन है। सो हम लिख सकते हैं सो इट इज़ पॉसिबल। ये फिर कब पॉसिबल होगा? जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। सो इट इज़ पॉसिबल व्हेन कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे पास क्या है? C है, मस्ट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट की इक्वल है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या? वो है A। तो ये तब मुमकिन है जब ये दो चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर वो है 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K गिवन दैट वन रूट इस ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। इट मीन्स कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एक रूट तो कह रहा है 3 है, और अब K की वैल्यू फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि इक्वेशन के एक रूट आपको उसने 3 दे दिया है। आप सिंपली से इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें और आराम से आप K की वैल्यू फाइंड कर लें। एक रूट वो 3 कह रहा है, और आप देखें कि आपकी इक्वेशन के अंदर एक x है और एक K है। एक रूट उसने दे दिया है, तो एक्चुअली उसने x की वैल्यू आपको रूट की एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, और दूसरा उसने कहा है कि K वो आप फाइंड आउट करें। देखें इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में देखें कि जो इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ वन रूट इज 3, एक रूट जो है वो क्या है? 3 है। देन क्या करें? फिर आप पुट कर दें, देन पुट करें क्या? x इक्वल टू 3 पुट कर दें। अब x इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास टर्म क्या बन जाएगी? 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 और x की वैल्यू भी 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें अगर आपने एक रूट जो है वो पुट कर दिया है तो रिमेनिंग रह ही K जाएगा, और वो K ऑटोमेटिकली आपको दूसरा रूट इक्वेशन का वो प्रोवाइड कर देगा। देखिए सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। 9 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6k, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये K है, ये माइनस 6k है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका K। अब 9 और ये 12 और ये प्लस 1, यानी प्लस 1 और 9 प्लस के 10 और ये माइनस के 12, यानी माइनस के 12 और प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो K की वैल्यू आ रही है वो -2 इज इक्वल टू 0, और K हमारे पास वो क्या आ गया? 2। तो यही वैल्यू उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास एक इक्वेशन है और इसका जो एक रूट है वो 3 है। तो हमने क्या किया? हमने x जो एक रूट है उसको इज इक्वल टू 3 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास आ गया, और K की वैल्यू जो है वो 2 आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली। तो ये दो रूट इस तरह आपके कंप्लीट हो गए। आप बारी बारी इन टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेफिनेटली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई भी कर जाएगी। तो इस चीज़ का ये प्रूफ है कि ये दोनों रूट जो हैं इसी इक्वेशन के हैं।
यहाँ आप 2 इसमें पुट करके देख लें, 3 इक्वल टू 0, या इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। एक इक्वेशन उसने दे दी है आपको, और इसमें एक आपको कंडीशन भी दे दी है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो बराबर हैं डबल कर दें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, और इन कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें m को कैलकुलेट करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 की जो इक्वेशन है ये उसने आपको दे दी। तो सबसे पहले तो इसके सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ रूट्स तो ये हमने पढ़ा था, वो क्या है -b/a। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो क्या है हमारे पास 3, तो ये -3/2 बन गया। अच्छा, इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो हमने पढ़ा था c/a, तो c यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है m/a मीन्स 2, तो सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो क्या थी, वो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बताया था कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, डबल करें किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो देखिए जो सम ऑफ रूट्स हैं वो आपके पास क्या है -3/2। इसी कंडीशन को हमने यूज़ करते हुए हल कर देना है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो क्या है m/2, और क्वेश्चन के अंदर हमें इसे m की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 2 कट गया तो m की वैल्यू आपके पास आ गई। अब m कितना आ गया -3/2, या आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये m की आपके पास वो वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर हमें प्रूव ये करना है ये दो चीज़ें बराबर होती हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों इक्वेशन के रूट्स उसने दे दिए हैं, इन्हीं को यूटिलाइज करेंगे हम। तो आप देखें कि जो एक इक्वेशन उसने पहले दी है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, वो अब देखें उसने आपको प्रोवाइड किया है कि x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन दे दी है, एक इक्वेशन उसने आपको और प्रोवाइड की है, वो है x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स दिए हैं उसने वो दिए हैं आपको अल्फ़ा एंड बीटा, और इस इक्वेशन के जो रूट्स दिए हैं वो है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो देखें हम इसको कैसे कर सकते हैं। आपने इसके निकालें सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स आप पढ़ चुके हैं, वो क्या है -b/a। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हो गया -a/1, यहाँ आपका आंसर आ गया -a। और आप जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो क्या होंगे, सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये सारी चीज़ इसके बराबर आ गई। अब ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते थे, यानी आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। इस लाइन को अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसको इस तरह लिख सकते थे कि माइनस किसके बराबर आ गया, a के। ये इसको ना भी लिखें, डायरेक्ट इस तरह लिख लें, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अगर यही रूट्स हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ए किसके बराबर आएंगे, c/a। अब c क्या है यहाँ b और a क्या है 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया b। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई आपके पास और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब इसी तरह अगर हम इन कंडीशंस पे चलें तो जो सम ऑफ रूट्स हैं
वो आपके पास किस तरह आ गए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अगर आप फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो वो -c/-b/a, यानी कि ये है हमारे पास, तो आंसर आपका आ गया -a। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, या आप लिख सकते हो c/a, तो उसका आंसर क्या आपके पास आ गया, b। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है वो बराबर आ रहा है -a के। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको अमेंड कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें अब 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लें और इतना ही माइनस कर दें, तो ये किसके बराबर, -a। अब हमने ये क्यों किया, यहाँ देखिए ये चीज़ किसके बराबर आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। और ये चीज़ करने से आपको अगला एडवांटेज ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपने पहले कैलकुलेट की हुई है, वो कितनी है, -a, तो ये फिर -a का स्क्वायर हो गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, दैट इज़ b, तो ये -a के बराबर आ गया। सो a स्क्वायर -2b इज़ इक्वल टू -a, और यहाँ से अगर आप माइनस को मूव कर दें उस साइड पे, या ए को उस साइड पे मूव कर दें, इसको इस साइड पे मूव कर दें, तो ए का आंसर आपके पास आ गया 2b - a स्क्वायर। तो ये आपकी पहली कंडीशन जो है वो वेरीफाई भी हो गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए हम ने प्रोवाइड किया हुआ है उसने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो किसके बराबर है, b के। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है वो है स्मॉल b, तो फिर वो क्या हो गया, स्मॉल b का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B। तो यहाँ से हमारी दूसरी कंडीशन क्लियर हो गई, और यहाँ से हमारी जो पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, वो दोनों जो है हमने कंप्लीट कर दी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि है 9th वाला क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अगर अल्फ़ा और बीटा हों, देन फाइंड द कंडीशन। फिर हमने दो कंडीशंस के ऊपर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो हम क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² + bx + c = 0 होता है, तो एक चीज़ आपको लाजमी याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर होती है b² - 4ac, या डिस्क्रिमिनेंट सारा लिखने की बजाय लिख सकते हैं d डिस्क्रिमिनेंट, और d फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो ये एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब जो पहला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है उसमें कंडीशन उसने ये दी है कि रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के, वो तो उसने कह दिया कि वो क्या हैं, एक लेट करने की भी ज़रूरत नहीं, उसने बता तो दिया, फिर भी बहरहाल अब लिख सकते हैं। तो रूट्स जो हैं उसने क्या क्या प्रोवाइड किए, एक अल्फ़ा है एंड दूसरा जो रूट प्रोवाइड किया है वो है बीटा। अब कंडीशन उसने यहाँ ये दी है कि आप इसकी कंडीशन में को यूज़ करें कि व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो, जब अल्फ़ा किसके बराबर हो, कि बीटा के बराबर हो, तो फिर इसको मज़ीद आप सॉल्व कीजिए। अच्छा, अब इस काम के लिए आप देखें कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, जो x का कोफिशिएंट है वो आपको नज़र आ रहा है p है, जो कांस्टेंट टर्म है वो नज़र आ रही है वो q है। अब ये सारी वैल्यूज़ इसलिए मैंने निकालनी क्योंकि रूट्स जो हैं, जब रूट्स इक्वल हों तो फिर डेफिनेटली जो डिस्क्रिमिनेंट होती है उसका आंसर वो 0 के बराबर होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें पता है किसके बराबर है, वो है b² - 4ac, तो ये किसके बराबर होगी, 0। यहाँ आप मज़ीद इसको क्लेरिफाई इस तरह कर सकते हैं, इफ़
अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने ये लिख ली। अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो तो पी के बराबर है, तो ये आ जाएगा पी स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पी स्केयर माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं। सिंपली आप यहाँ जो हमारे पास पी स्केयर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4q के, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 के अंदर वो ये कह रहा है कि हमारे जो कंडीशन है वो कुछ उसने इस तरह बता दिए कि हमारे पास सेकंड कंडीशन के अंदर वो अल्फ़ा बराबर है 1/बीटा के। अगर ये कंडीशन हो तो फिर क्या करेंगे। अब उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट पार्ट के अंदर किया है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो कुछ इस तरह है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, या आप लिख सकते हैं कि वो माइनस बी ओवर ए, और माइनस बी यहाँ हमारे पास माइनस पी ओवर 1, या आंसर आ जाएगा माइनस पी। जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो आपके पास आएंगे अल्फ़ा और बीटा, जिसको आप लिख सकते हैं सी ओवर ए यानी क्यू ओवर 1, या आप आंसर लिख सकते हैं वो क्या आ गया क्यू। अब आप देखें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने भी कैलकुलेट किया कि अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ गया, क्यू के, और आपको ये भी बता दिया गिवन कंडीशन के अंदर कि अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर है 1/बीटा के, वो यहाँ पुट कर दें। तो अल्फ़ा की जगह पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया, वो क्या 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, ये आपस में कट गए, तो फिर क्यू की वैल्यू में वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है